Resources. So here is our first question. How can you as an individual contribute or make a difference to the management of the forest and wildlife, water resources, कोल एंड पेट्रोलियम? आप इन तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप एक समझदार नागरिक हैं इस देश के, तो आप इन तीन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये तीनों चीज़ें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, कोल एंड पेट्रोलियम है। इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और वेस्टफुल यूज़ हो रहा है, अननेसेसरी यूज़ हो रहा है। सो वी नीड टू कंट्रोल ओवर इट। ओके, सो आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो पहला इसमें आता है अवॉइड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की पोचिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पोचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कि जो एकदम से ऐसे शिकार कर दिए जाते हैं, जाल में फंसा लिए जाते हैं जानवर, है ना, ट्रैप बिछाया जाता है उनके लिए, या शूटिंग होती है फालतू में, है ना, शूटिंग क्या होती है? शिकार करना उनका। तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाए, वाइल्ड एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं करना है। तो वाइल्ड लाइफ क्या होगी? बची रहेगी फॉरेस्ट की। ओके, स्टॉप मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट की जो लैंड है उसका मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, फालतू में इसका यूज नहीं करना है। जो जंगल की जमीन है, ठीक है, अपने फायदे के लिए ह्यूमन बीइंग मिसयूज ना करे। तो इस तरीके से आप बचा सकते हो। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। टर्न द टैप्स ऑफ यूजलेसली। नल जो है वो फालतू में खुले नहीं रखने हैं। फालतू में खुले रखने का मतलब है, सपोज कीजिए आप बकेट भरने लगे वॉशरूम में, ओके, यू आर वॉशिंग क्लोथ्स एंड आपने नल खुला छोड़ दिया एंड 15 मिनट तक आप किचन में चले गए, किचन के काम में बिजी हो गए, लेकिन बकेट भरने में तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। आप 15 मिनट तक आप आए नहीं तो 7-8 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो कितना पानी वेस्ट होगा 7-8 मिनट में? ठीक है, पहली सिचुएशन ये ले लीजिए। या फिर सपोज कीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो ब्रश करेंगे, ऑब्वियसली अब जब आप अपने टूथ क्लीनिंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या है? टर्न ऑफ द टैप। नल को चलने की जरूरत नहीं है, सो टर्न ऑफ। ओके, नेक्स्ट सेकेंड मेथड, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे रक्षा की जा सकती है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? वाटर को इकट्ठा करना। चेक डैम्स बना लीजिए या फिर छोटे छोटे पिट्स में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। अवॉइड द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स एंड अदर्स। जो भी कचरा होता है उसको कभी भी रिवर्स या अदर सोर्सेज जो भी होते हैं वाटर के, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, उनमें नहीं फेंकना है। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ पेट्रोलियम। आजकल जैसे पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, आजकल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए, ताकि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की बहुत कम आयु सीमा रह गई है। ठीक है, बहुत कम पेट्रोल बचा है हमारे पास। नेक्स्ट इज स्टॉप यूजिंग द कोल एज अ फ्यूल। हर टाइम ऐसा नहीं कि कोयले को ही आपने जलाने के लिए यूज करना है, आप लकड़ी का यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल्टरनेट सोर्सेज, यस, ऑल्टरनेट सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की जगह पर। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इन दिस वे यू कैन मैनेज ऑल दीज नेचुरल। Question number 2, what can you as an individual do to reduce your consumption of natural resources? Okay, this question is similar as previous one. Okay, आप वही वाले methods इसमें भी लिख सकते हो। Okay, but वहाँ पे हमने point wise लिखे थे क्योंकि question में वैसे पूछे थे। same methods आप इकट्ठे करके यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों question same है, लेकिन अगर simple करके आपको बताना है क्या methods हम use कर सकते हैं, so you can say first method, conserve energy at home। घर पे एनर्जी को बचा कर रखें। ठीक है, कैसे? कंजर्व एनर्जी एट होम की एनर्जी क्या होती है? जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी यूजेज को अवॉइड करें, अननेसेसरी वाटर का यूजेज अवॉइड करें। ओके, नेक्स्ट इज यूज द क्लॉथ बैग्स। आप प्लास्टिक बैग्स को ना यूज करके क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, साइकिलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, या अगर आपको कहीं शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना है, सपोज कीजिए 2-3 किलोमीटर जाना है, तो हम जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी निकालें, या तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं या तो वॉकिंग प्रेफर कर सकते हैं। अवॉइड फूड वेस्टेज। फूड को वेस्ट नहीं करना है, उसको अवॉइड करें। जितना आपको जरूरत है आप उतना ही फूड बनाएं और उतना ही खाएं।
नेक्स्ट इज यूज ई व्हीकल्स। या अब जैसे अगर हमें पेट्रोलियम को कंजर्व करके रखना है, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स वी डिस्कस्ड, तो अगर पेट्रोल का यूज कम करना है तो हमें उन व्हीकल्स का यूज कम करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल यूजेज कम करना पड़ेगा, और हमें एक प्रोसीड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, और आने वाला ट्रेंड है भी ई व्हीकल्स का ही। ओके, रिसाइकल। या नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि आपने क्या करना है, रिसाइकल कर देना है मटेरियल को, ठीक है, रिसाइकल द मटेरियल्स। रिसाइकल मटेरियल्स मीन्स कलेक्ट करो मटेरियल्स को और आप उससे कुछ नया मटेरियल बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी बताया था कि वाटर को आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब जैसे बारिश का पानी है तो आप कहीं पे पिट्स बना दीजिए, गड्ढे खोद दीजिए, ठीक है, थोड़ा गहरा गड्ढा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद दीजिए, पिट्स बना दीजिए, छोटे छोटे चेक डैम्स आप बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं। तो उसमें रेन वाटर को हम इकट्ठा कर सकते हैं और उस पानी को फर्दर हम सिंचाई के लिए, इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस, अगर आप चाहते हैं कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली रहें तो आप अपने घर में ऐसे क्या चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है, अपने घर में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रहें। तो सबसे पहली बात, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते, अननेसेसरी फैन चले होते हैं, अननेसेसरी लाइट्स ऑन होती हैं रूम्स की, तो उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट इज टर्न द टैप्स ऑफ। हाँ, अभी बताया था अननेसेसरी यूजेज इसका भी नहीं करना है, जब जरूरत नहीं है तो पानी नहीं चलाना है। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, नो नीड टू टर्न ऑन द टैप ऑलवेज। ओके, जब जरूरत है तब ऑन करें। नेक्स्ट इज डस्टबिन यूज। आप डस्टबिन का यूज करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्रो करने के लिए। सो इसके अलावा और भी मेथड्स अगर आपके माइंड में है, यू कैन लर्न, यू कैन नोट डाउन। ओके, now let's talk about question number 4, that is suggest some approaches towards the conservation of forest। हमने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए कुछ अप्रोचेस, कुछ उपाय बताने हैं। ओके, सो क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, आप फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ अप्रोचेस हैं, जैसे फर्स्ट इज कन्वर्ट द फॉरेस्ट इनटू पार्क्स और सेंचुरीज, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ एरियाज को घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो एरियाज गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, और गवर्नमेंट के अंडर होते हैं तो कोई अननेसेसरी यूज नहीं कर सकता है, वरना रूल एंड रेगुलेशन लॉ वहां पर चलता है, तो कानून के तहत सजा दी जाती है। तो इस तरह से अगर कन्वर्ट कर दें तो फॉरेस्ट का मिसयूज नहीं होगा। सेकेंड इज कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स विद लोकल पीपल। यस, लोकल पीपल की हम मदद ले सकते हैं, जैसा कि हमने इतना पढ़ा भी डिटेल में कि लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकल पीपल अवेयर होते हैं और वो टाइम टू टाइम डेली केयर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि अगर आप बाहर से लोगों को वहाँ पर केयर करने के लिए लगाओ, डेट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द प्लांटेशन। यस, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करी जाए तो भी अच्छी बात है ना। नेक्स्ट इज कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर्स। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गर्मियों में आग लगा दी जाती है, जंगल जला दिए जाते हैं ताकि प्लेन एरिया कर दिया जाए। ओके, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, फॉरेस्ट फायर्स अननेसेसरी नहीं लगानी है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जैसे वी हैव डिस्कस की क्या होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट की क्लीनिंग कर दी जाती है, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, सो दैट इज नॉट गुड। ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अननेसेसरी यूज नहीं करना है। जैसे डैम्स ही अगर बनाने हैं तो बहुत सारा एरिया प्लेन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट का अगर इस तरह से मतलब डिस्ट्रक्शन होगा तो लोकल पीपल भी अफेक्ट होंगे जो वहां पर डिपेंड है उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर। तो अल्टीमेटली बहुत सारे सोर्सेज जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है वो सब अफेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप फॉरेस्ट को बचा सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन। इज वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन दैट एरिया। देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि आपने अपने रीजन या आपने अपनी लोकेलिटी जहां भी आप रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में, आपने अपना वाटर सोर्स का पता करना है कि पानी कहां से आता है, और आपने पता करना है कि क्या ये जो पानी है ये सबके लिए अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो क्या हो सकता है, देखिए कि पानी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। देयर में बी डिफरेंट सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन, दैट इज रूरल एरिया है
या अर्बन एरिया है। शहरी एरिया होगा तो वहां पे वाटर का सोर्स अलग होगा, वाटर सप्लाई अलग जगह से होगी। लेकिन अगर गांव से सप्लाई है, जैसे रूरल एरिया में है या अर्बन में है, दोनों जगह अलग अलग सप्लाई है। ओके, रूरल में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। रूरल में आपको कुएं मिल जाएंगे, नदियां मिल जाएंगी, पोन्ड्स मिल जाएंगे, या फिर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बावड़ी, ठीक है, बावड़ियां मिल जाएंगी। ओके, इस तरह के मीन्स छोटी छोटी चीजें, वाटर के सोर्सेज मिल जाते हैं गाँव में। लेकिन शहरों में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। शहरों में क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट सप्लाई होती है, एक प्रॉपर वाटर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट देखता है ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ से आईपीएच डिपार्टमेंट है जैसे वाटर सप्लाई के लिए। ओके, तो वो करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई हो सकती है वाटर सोर्स, ठीक है। मीन्स आएगा टैप वाटर, नल के से ही पानी आएगा ना, नल चलाएंगे, नल से ही पानी आएगा, टैप वाटर ही होगा। ओके, बट सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट की हो सकती है। और गवर्नमेंट भी कहाँ से पानी लेगी, जो रिवर्स वगैरह हैं, जो वहाँ आइस की मेल्टिंग होती है ना पहाड़ों में, वही पानी इकट्ठा होता है रिवर्स वगैरह सोर्सेज में, तो अल्टीमेटली उसी को यूज किया जाता है एज अ वाटर सोर्स। सो गवर्नमेंट सप्लाई हो सकती है। ट्यूबवेल्स, कुएं का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर, वी कैन ऑल्सो यूज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम हैंड पंप्स का यूज करते हैं, तो जो हैंड पंप्स है बेसिकली वो पानी कहाँ से आता है, जमीन से आता है ना, जमीन के नीचे से, तभी प्रेशर वहां पे क्रिएट करते हैं और पानी आता है। तो आपने ये सब सोर्सेस का पता लगाना है और फिर आपने बताना है कि क्या सबको पानी अवेलेबल होता है उस एरिया के लोगों को, ठीक है। तो आपने बता देना है। और हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो सकता है कि जैसे कई बार गर्मियों में पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बरसात में भी पीने की पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है जहां पे हैवी रेन होती है, क्योंकि जो पानी की सप्लाई की पाइप्स हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। और गर्मियों में सूखा पड़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो कि पानी आता है, कब कब नहीं आता है, थोड़ा एलैबोरेट करके, ठीक है। आपका ओपिनियन यहाँ पर पूछा गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। थैंक यू।